गांव के किनारे रामलाल नाम का एक सीधा सादा किसान रहता था। उसकी जिंदगी खेत, बैल और परिवार तक ही सिमटी थी। रामलाल की खास बात थी उसकी समझदारी, जो न केवल खेत में बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी झलकती थी। उसकी यह समझदारी ही उसे गांव वालों के बीच अलग पहचान दिलाती थी। एक बार की बात है, गांव में सूखा पड़ गया। फसलें सूखने लगी और किसान हताश होने लगे। रामलाल ने सोचा, यूं हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। उसने अपने बचाए हुए पैसों से एक कुआं खुदवाने की ठानी। पड़ोसियों ने उसे समझाया, पैसा बर्बाद मत कर, भगवान चाहेगा तो बारिश होगी। लेकिन रामलाल ने हिम्मत नहीं हारी। कुआं खुद गया और पानी की व्यवस्था हो गई। रामलाल की फसलें हरी भरी होने लगी, जबकि बाकी किसान परेशान थे। अब गांव वाले रामलाल से पानी मांगने आने लगे। रामलाल ने मना नहीं किया, पर एक शर्त रखी, पानी दूंगा, पर आधी फसल मेरी होगी। किसानों ने मजबूरी में हामी भर दी। उस साल रामलाल की समझदारी और मेहनत ने उसे दुगनी फसल दी। कुछ ही महीनों बाद गांव में एक व्यापारी आया। उसने सबको तरह तरह के बीज और खाद खरीदने का लालच दिया। गांव वाले तुरंत उसकी बातों में आ गए। रामलाल को शक हुआ। उसने व्यापारी से कहा, पहले कुछ बीज मुफ्त में दे, अगर फसल अच्छी हुई तो खरीद लूंगा। व्यापारी मजबूरन मान गया। फसल के बाद पता चला कि व्यापारी के बीज खराब थे। गांव वाले पछताए और रामलाल की समझदारी की फिर तारीफ की। अब तो रामलाल का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उससे सलाह लेने आने लगे। एक दिन एक नगर सेठ ने रामलाल से उसकी जमीन खरीदने का प्रस्ताव दिया। सेठ ने कहा, मैं तुझे इतना सोना दूंगा कि 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। रामलाल मुस्कुराया और बोला, मेरा सोना तो ये जमीन और फसल है, इसे छोड़कर क्या करूंगा। सेठ निरुत्तर हो गया। समय बीता और रामलाल की मेहनत से गांव में खुशहाली लौट आई। लोगों ने समझ लिया कि असली ताकत समझदारी और मेहनत में है, न कि लालच में। रामलाल की इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समझदारी से लिए गए फैसले हमेशा लाभ ही देते हैं, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो।